Assalamualaikum everybody, Sadiq Khalil here and I welcome you all to Maths with SK. Inequalities, equation equality का opposite inequality, सही है। हमने linear inequalities को देखा O levels के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं quadratic inequalities को कैसे solve करते हैं। तो before we proceed, मैं inequalities के दो groups बनाना चाहता हूँ and I want to share with you the goal for each group, ठीक है। हमारे पास जो first group है that is ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये जो दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं ये ग्रुप 1 में है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ग्रुप 2 है जो कि है लेस देन, इट इंक्लूड्स लेस देन एंड लेस देन और इक्वल टू। ओके, दैट बीइंग सेड, अब हर एक ग्रुप का गोल क्या है, अब इस गोल को ज़रा समझना है। अगर तो ये बात समझ में आ गई तो समझ लो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ इज़ इन द बैग। ओके, सो ग्रुप 1 गोल क्या है? फाइंड the values of x, very important, values of x for which curve is above the x-axis, very important, ठीक है। Now what's the goal of the group 2? Find the values of x for which, ठीक है, curve, everything is similar so far, is below the x-axis. Okay, ये जो दो गोल्स हैं अगर तो हमें ये समझ आ गए अभी थोड़े से, और आई थिंक इट माइट नॉट बी क्लियर एट दिस पॉइंट, लेकिन अभी समझ में आ जाएंगे तो हमारा टॉपिक इज़ डन। ओके, दैट बीइंग सेड, आगे चलते हैं। अब ये तो हमने गोल को समझा, अब टेक्निक क्या है, हाउ टू एक्चुअली सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो आई हैव दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ओवर हियर एंड एज यू कैन सी इट्स माय फेवरेट इक्वेशन, सारी सीरीज़ में यही चलती आ रही है। तो वी हैव x स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, मैं इसको रिवील करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वी हैव स्टेप नंबर 1 विच इज़ ignore the inequality and solve it like an equation. Okay, that's easy. So x squared minus 5x plus 6 is equals to 0. अब जब भी इक्वेशन सॉल्विंग की बात आती है तो आप लोगों को याद करना चाहिए कि आपके आर्सेनल के अंदर 3 वेपन्स हैं, ठीक है। एक है कंप्लीटेड स्क्वायर, एक है फैक्टराइजेशन और एक है फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और किस वक्त कौन सा यूज़ करना है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, सो यू बेटर नो हाउ टू डू दैट। ओके, अब मुझे इसके फैक्टर्स पता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस नेगेटिव 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर्ड, एक्स कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सो दिस बिकम्स x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, स्टेप नंबर 2, very important. Obtain the critical values. Now, what do we mean by critical values? Critical values are just the roots of your equation. Roots of your equation. So, what does step 2 say? Obtain the critical values and sketch a mini curve showing just the roots. Okay, so I know the roots are x is equals to 2 and x is equals to 3. अब mini curve से मेरा क्या मुराद है? हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक कर्व बनाना है जो कि सिर्फ हमारी रूट्स को शो करे। ओके, सो व्हाट वुड दैट कर्व लुक लाइक? तो मैंने इसको बिल्कुल एट स्केल नहीं बनाया, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि ये एक्यूरेट हो। ऑल आई नीड टू शो इज़ कि यहाँ पर 2 और 3 है जो इसकी रूट्स हैं और ये मेरा कर्व जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए। ठीक हो गया, ये मैंने अपनी सिर्फ रूट्स दिखाई हैं, ना मुझे पता ये पता है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है, ना मुझे इसके टर्निंग पॉइंट पता है। आई डोंट रियली केयर राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू सी द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। ठीक हो गया, दैट्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, determine the range of values based on which the group based on which group the inequality is from। ठीक हो गया, तो अब हमारे सामने ये एक स्केच आ गया है, कर्व आ गया है और ऊपर क्या इनइक्वालिटी थी, ग्रेटर देन। तो ये किस ग्रुप से है, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 का गोल क्या था कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द कर्व इज अबव द x एक्सिस।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब इधर वापस आते हैं अपने कर्व पे। मेरा कर्व जो है वो किन वैल्यूज़ के लिए अबव द एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये है ना एक्स एक्सिस। क्या ख्याल है, अगर तो मैं 3 से आगे आगे रहूं, x ग्रेटर देन 3, तो क्या मेरा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह अगर मैं 2 से पीछे पीछे रहूं, x इज़ लेस देन 2, सारी वैल्यूज़ जो कि x इज़ लेस देन 2 की हैं, क्या उसके लिए कर्व ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? तो आई एम सीइंग कि वो ऊपर जा रहा है। तो अब मैं कह सकता हूँ बेस्ड ऑन ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को सामने रखते हुए वी नीड व्हाट, वी नीड दोज वैल्यूज फॉर विच द कर्व इज अबव द एक्स एक्सिस। ओके, कर्व इज अबव द एक्स एक्सिस। तो फिर ऐसे में वो कौन सी वैल्यूज हैं? आप विजुअली इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि दोज आर एक्स इज लेस देन 2, ठीक है, या एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो अगर x की कोई भी वैल्यू 3 से बड़ी होगी, हमारा कर्व x एक्सिस से ऊपर होगा, या x की कोई भी वैल्यू 2 से छोटी होगी तो हमारा कर्व x एक्सिस से ऊपर होगा। एंड विद दैट सेड, ये हमने इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली है। तो इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो एक इनइक्वालिटी ही होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर आई वॉन्ट टू मैंशन ओवर हियर के सोल्यूशन to an inequality is an inequality. ठीक होगी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कभी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इक्वेशन नहीं आएगी, इट विल ऑलवेज बी एन इनइक्वालिटी, ए रेंज ऑफ वैल्यूज। ओके, तो इनइक्वालिटी को रेंज ऑफ वैल्यूज भी कह दिया जाता है। Examiner might say, okay, find the range of values of x, यानी read it as find the inequality in x, जैसे कि हमने अभी find की, which is x is less than 2 and x is greater than 3. Now, अब हमने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस की, अब ज़रा हम इसको, आप भी ज़रा इसको ट्राई करें। Pause this video for 5 seconds, try it for 3-4 minutes and then come back and we'll do it together. ओके, सो आई होप आपने इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो अब हम इसको देखते हैं। व्हाट्स स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इज़ कि मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ पर इनइक्वालिटी है। तो आई एम जस्ट गोना बी लाइक x स्क्वायर्ड प्लस 10x, ठीक है, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके फैक्टर्स थोड़े मुश्किल हैं। क्यों ना मैं इसको जो है ना, इसको -21 कर लेते हैं। क्यों ना इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लूँ। तो x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर्ड minus 4 times 1 times 21, ओके, ओवर कितना हो गया ये हो गया जी 2 times 1। ओके, सो x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस, मैं अंडर रूट को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 10 स्क्वायर्ड माइनस 4 times 21 इज व्हाट? दैट्स जस्ट 16, राइट? या दैट्स जस्ट 16। तो 16 का अंडर रूट होता है 4 ओवर 2। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x इज इक्वल टू -10 प्लस 4 ओवर 2, कॉमा -10 माइनस 4 ओवर 2। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। -10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 3, -3 टू बी एग्जैक्ट। और दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी -10 -4 डिवाइडेड बाई 2, एंड सो दिस इज -7। ऑलराइट, दैट बीइंग सेड, अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक हो गया। हम इसको, सॉरी माय अपॉलॉजीज, इसको माइनस नहीं करना था, इसको प्लस ही रहने देना था, बिकॉज आई हैड थॉट अबाउट द इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास 2 रूट्स आ रही हैं। तो व्हाट वाज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 वाज कि हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी। व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यूज़? द रूट्स आर द क्रिटिकल वैल्यूज़, दीज आर द क्रिटिकल वैल्यूज़, राइट? दीज आर द critical values. Okay, and what's step number 2? We draw a mini curve just showing the roots. तो mini curve मैं बनाता हूँ। यहाँ पर मैं -7 इधर है और -3 इधर है। It's not to scale, it's just a mini curve showing my roots. ठीक हो गया। What was step number 3? Step number 3 was determine the range of values based on which group the inequality is from. So inequality कौन सी थी? लेस देन 0 की थी। तो ये कौन सा है? ये है ग्रुप 2। ग्रुप 2 क्या कहता है कि आई वॉन्ट टू फाइंड दोज वैल्यूज़ जिसके लिए मेरा कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है। तो अगर आप अपने कर्व को देखें
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि -7 से लेकर -3 तक मेरा कर्व जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस है? क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। विजुअली भी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है फॉर दीज वैल्यूज़। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रा रिवील करते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ डोंट गिव यू वन वैल्यू, दे गिव यू ए रेंज ऑफ वैल्यूज़। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हमारे पास एक रेंज आती है, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि x जो है वो तमाम वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि -7 से -3 तक है। एंड सो विद दैट सेड गाइज, हमने इनइक्वालिटीज़ को रैप अप कर लिया है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वी नीड टू हैव द ग्रुप्स इन आवर माइंड, और ग्रुप 1 यानी जो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है, इट स्टेज कि अच्छा भाई फॉर विच वैल्यूज़ द कर्व इज़ अबव द एक्स एक्सिस, एंड फॉर द सेकेंड ग्रुप फॉर विच वैल्यूज़ द कर्व इज़ बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये बात याद रहे और ये कर्व प्लीज़ स्केच किया करें छोटा सा, इट विल इन द बिगिनिंग यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड और बिला वजह अपने मार्क्स कटवाओगे। तो वंस यू गेट यूज्ड टू इट, यू स्टार्ट डूइंग इट इन योर हेड, you may skip this step, but for the beginning you have to do it, please. I request that. And if you want the notes to this class, you can find the link in the description box, and I will see you in the next class. Until then, Allah Hafiz.